हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। आज की मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने बहुत अच्छा गेन दिया है 1100 पॉइंट का, और एक वक्त में मार्केट 1200 पॉइंट से ज़ायद प्लस भी रही। ये हमने आपको कल की वीडियो में ख़ास कहा था कि कल आप कि हो सकता है, आपको बिल्कुल आखिर में कहा था कि चांसेस ये है कि कल आपको एक सरप्राइज मूव भी दिख जाए, एक मार्केट आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव भी दिखा दे। कल कल ही हमने आपको कहा था और अल्लाह का शुक्र है आज मार्केट ने एक सरप्राइज मूव दिखाई हमें। खैर अब तो सरप्राइज रही ही नहीं, क्योंकि वो बात सरप्राइज मैंने आपको कल ही बता दी थी। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हमारी एनालिसिस थी वो कामयाब रही। उसके अलावा देखिए मार्केट में और भी लोगों ने कमेंट भी किया कि हमज़ा भाई लोगों को माल चिपकाया गया है, कल ये मार्केट को देखे कहाँ तक गिराते हैं। यार ये एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ है कि मार्केट माल चिपकाया गया है या ये करा गया है, हाँ एक दिन पॉजिटिव रही है। देखिए मसला ये है कि अब मैं आपको रोज़ ये कहूँ कि मार्केट पॉजिटिव होगी तो कभी ना कभी तो जाहिर सी बात है ना, पॉजिटिव होगी ही होगी। अब ये मानिए इस दिन मैं आपको कहता देखिए अभी माल इधर आपको धोखा दिया जा रहा है, इधर सिर्फ माल छोड़ रहे हैं फिर वापसी उठाएंगे, फिर इस दिन मैं बोला अभी इनका माल कंटिन्यू है, बस जमा होने ही वाला है, फिर ये देखिएगा मार्केट को कैसा उठाएंगे। फिर इस दिन का बस अब तो हो ही गया तकरीबन, फिर अगले दिन पॉजिटिव हो गई। तो मतलब आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं रोज़ एक बात को रिपीट करूँगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो वो होने के उसका चांसेस तो होंगे ही ना। अब मैं रोज़ कहूँ नहीं यार ये मार्केट नेगेटिव है, आज पॉजिटिव चली गई, वॉल्यूम्स इतने वीक है, ये वही लोग होते हैं जो जिन्होंने इस ये जब मार्केट ने यकीन माने 1100 पॉइंट पहले गेन किए थे ना इस बार, उस वक्त भी एक 150 मिलियन के वॉल्यूम है, आज तो फिर 177 मिलियन के वॉल्यूम्स है जो कि बहुत ज़्यादा है। इस दिन भी उन्होंने यही कहा था देखिए अभी मार्केट है ना बहुत ज़्यादा ये बहुत कम वॉल्यूम्स है, ये बेवकूफ़ी है इधर बाइंग करना, और मार्केट ने यहाँ से हमें अच्छी तेज़ी रैली दिखाई। अब वापसी यही है, अब जो लोग नेगेटिविटी की बातें करेंगे वो कहेंगे कि नहीं अभी तो वॉल्यूम्स अभी स्टिल कम है, जो जिस हिसाब से मार्केट बढ़ गई है उस हिसाब से इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स होने चाहिए थे। बहरहाल बात तो कुछ भी की जा सकती है, मकसद ये है कहने का। तो मेरा आप लोग से ये मैसेज है, देखिए ना किसी एक साइड पे रहकर कभी नहीं जीता जा सकता। मैं कहूँ नहीं मार्केट बुलिश ही बुलिश है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो नेगेटिव मूव आएगी, और मैं कहूँ कि मार्केट बियरिश ही बियरिश है तो कभी ना कभी तो नेगेटिव मूव आएगी ही आएगी मार्केट में। सही है, आप ये समझे कि देखिए बुल्स आपको दिलासा देकर मारेंगे हमेशा, और बियर्स हमेशा प्रेशर देकर आपको मारेंगे। दो इधर वे आप जाओ, कहीं भी जाओ, इधर बुल्स के पास जाओ या इधर आप बियर्स के पास जाओ, आपका जीतना नहीं होगा, उधर आप जीते नहीं पाओगे। जो लोग आपको दोनों मशवरे दें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा उनके पास जाए जो बोले नहीं आज बुलिश है, अब आप हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर डिप पे फिर बाइंग कीजिएगा। आप बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कभी एक साइड पे रहकर कभी नहीं जीता जा सकता। बहरहाल जो भी आज मूव आई उसके ऊपर भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए आज अच्छा अब ये बात इधर मैं कहूँ, जैसे कुछ लोग कहते थे भाई इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स गिर चुके हैं, अभी इंडेक्स बहुत गिरेगा। आज अगर हम देखें तो आज तो मतलब कि आज इंडेक्स आप देखिए सिर्फ 2.5% बढ़ा है, लेकिन आज कितने स्टॉक है जो 20%, 25%, 7.5% अपर लॉक पे कितने शेयर्स हैं। अब मैं ये कहने लगूँ देखिए हमारा तो इंडेक्स बढ़ा नहीं, स्टॉक्स बढ़ गए, इंडेक्स को तो बहुत ऊपर जाना चाहिए, अब यहाँ से इंडेक्स क्या ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम मतलब उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो 4-3% तो एटलीस्ट बढ़ा ही होगा। अगर उनका अच्छी डाइवर्सिफिकेशन होगी तो एटलीस्ट 3% तो वैसे ही बढ़ना चाहिए, और आज मार्केट ने 2.5% बाइंग की। उसके अलावा मैंने अपनी जो रिफाइनरीज की आपने देखी होगी मेरी वीडियो, मैंने रिफाइनरीज की वीडियो में ये कहा था आप लोगों को कि रिफाइनरीज के अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाई को PRL, ATRL, NRL 6 दिन पहले बताया था मैंने आपको। इसमें आपको ANL के बारे में मैंने ये भी बोला था कि ANL जो अपनी मूव बनाता है, अब देखिए इसमें मैंने साफ कहा था, अभी इधर अपडेट नहीं हुआ इसके अभी करंट रेट, लेकिन ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि ये गिरा है, हमेशा ये गिरता है, एक अप मूव दिखाता ही है ANL की थोड़ी सी सिचुएशन। मैंने इसमें मतलब कि आपको ये कहने की कोशिश की अभी गिरा है ये, और अभी इसने अपना बॉटम नहीं बना, बॉटम बनाने के बाद ये एक अप मूव देगा, ये मैंने आपको बिल्कुल कहा था और इसने दी। लेकिन बात ये जो चीज़ बेयरिश में हाँ वो तो अप मूव देने के बाद एक नेगेटिविटी में तो आ ही जाती है बहरहाल। और ये बात है कि अगर देखिए अगर प्लेयर्स के हाथों में ये है ना ये स्टॉक मार्केट, तो आपकी टेक्निकल्स बेकार है, फंडामेंटल्स बेकार है, आप तो मतलब कि बैठे रहो खाली, वो सिर्फ चला रहा है आप तो सिर्फ देखो। बात ये है कहने की कि भाई
ये एक बात है कि अगर आपके हाथ में ही कुछ नहीं, सब प्लेयर चला रहे। अब ये बात अलग कि आप भाई सुबह बैठो प्लेयर के साथ, प्लेयर आपको पता है मैं ये माल खरीद रहा हूँ, आज बेच रहा हूँ, तो ये बात अलग हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर प्लेयर्स के हाथों में हमारी ये स्टॉक मार्केट, बहुत लोग अब तो पता नहीं कितने यूट्यूब पे कितने लोग कल कह रहे थे मार्केट गिर जाएगी आपकी, आपको ये माल चिपकाया जा रहा है, बहुत यूट्यूबर्स ने भी ये बात कही। जाहिर सी बात है, मुझे लोग कहते रहते हैं कि आप ये कह रहे हो, इवन मुझे व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस करते हैं कि अब मार्केट आपको क्या लगता है कहाँ जाएगी, हालांकि मैंने भाई अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, फिर लोग मैसेजेस करते हैं भाई ये हमें ये फला बंदा ये कह रहा है, फला बंदा ये कह रहा है। ओवरऑल मैं जो अपनी वीडियोस में देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो बात बताऊँ जो मुझे दिखती है, और मैं उसका आपको प्रूफ भी बताता हूँ मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैं ये हवा में बातें नहीं है यहाँ चली गई मार्केट, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, किस बिना पे कह रहा हूँ। हो सकता है कभी ना हो मेरी बात, अल्लाह ना करे मेरी बात कभी सच ना हो, तो सही बात है, मैं तो अपनी टेक्निकल्स के ऊपर कर रहा हूँ ना, मेरी टेक्निकल एनालिसिस है। हो सकता है इन फ्यूचर अल्लाह ना करे कभी ना हो मेरी बात सच, तो इसमें तो अब ऐसी बात नहीं है ना, अब हर रोज़ तो मेरी बात भी सच नहीं होगी, मैं भी ये नहीं कहता। हाँ, इतने दिन से अल्लाह का शुक्र है सच भी है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर बार मेरी बातें सच होंगी वगैरह वगैरह। तो चलिए बहरहाल अभी हम कल की मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी, कि कल भी मार्केट क्या आपकी परफॉर्म कर सकती है। देखिए आज जो मार्केट ने अप मूव दिखाई, बहुत अच्छी अप मूव दिखाई, और आप अब थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। आप यहाँ देखें, मार्केट ने जब इधर अप मूव दिखाई तो अगली कैंडल भी पॉजिटिव थी, लेकिन एक बात याद रहे, इधर भी हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई थी, और फिर मार्केट ने एक लो बिल्कुल बनाया था, और भले अप मूव कंटिन्यू की। मकसद ये कहने का कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाए, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ पैटर्न्स भी रिकग्नाइज हो रहे हैं, वो भी मैं आपकी तरफ बिल्कुल पेश करने की कोशिश करूँगा। ये देखें, अभी ये जो पैटर्न बना है 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे, ये बन रहा है इवनिंग स्ट्रैप पैटर्न बना है, जो कि बन चुका है। अभी ये शो करता है एक थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे अब हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो मकसद ये कि जो टाइम फ्रेम्स के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो देखिए अभी RSI भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे 71 पे है, और हमने देखा कि आखिरी सेशन में जैसे थोड़ी थोड़ी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही थी। तो देखिए चांसेस ये रह सकते हैं कि कल हो सकता है, कल पॉजिटिव जो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, चांसेस ये होंगे कि हो सकता है पॉजिटिव जो आपकी ये प्रॉफिट टेकिंग वो सुबह कंटिन्यू रहे, और मार्केट थोड़ी सी डिप लेने के बाद अपने आप को सुधार ले और अपने पॉजिटिव ट्रेंड में चला जाए। और दूसरी ये हो सकती है कि जाए पॉजिटिव सुबह, लेकिन थोड़े ही पॉजिटिव होने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग सी आ जाए। सही है, हम इधर वे चल रहे, क्योंकि क्या कि अभी RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, और अभी एक हो सकता है शॉर्ट एडजस्टमेंट आ सकती है। तो अगर ये देखें, ये बेहतर है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। एक बात हमेशा याद रखें कि मार्केट के अंदर करेक्शन, शॉर्ट एडजस्टमेंट आ जाना बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर अभी क्या आहिस्ता आहिस्ता अपना एडजस्ट करके अगर अपने आप को मार्केट ऊपर लेकर जाएगी तो बेहतर है कि एटलीस्ट ग्रेजुअली ग्रो तो कर रही है मार्केट। नहीं तो क्या होगा कि आपकी एक बार मार्केट बहुत बढ़ जाएगी ना, तो आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। ये मैं नहीं बात कर रहा, हाँ भले मार्केट पॉजिटिव, मतलब मिसाल के तौर पे सिर्फ मिसाल है कि 5,000 पॉइंट आपकी मार्केट बढ़ गई, उसके बाद अगर 2,500 का मार्केट गिरती है, 2,500 की करेक्शन लेती है, तो आपके लिए एक भारी सा फील होगा यार 2,500 पॉइंट गिर गई। अब मानिए कि ऐसा होता है हर जो मार्केट जब मानिए 1,000 पॉइंट बढ़ती है, या फिर मानिए 500 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, तो फिर शॉर्ट एडजस्टमेंट 250, 300, 500, फिर एक अप मूव दिखाए, फिर शॉर्ट एडजस्टमेंट, तो वो आपको इतना भारी नहीं पड़ता। कहने का मकसद ये है, तो ये शॉर्ट एडजस्टमेंट एक्चुअली आप ये कह सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होता है। तो इसी तरह अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम में आ जाए, या 3 मंथ्स या वीकली के टाइम फ्रेम में, आप ये देखेंगे कि ये जो ओवरऑल ये ट्रेंड है वो हमारा पॉजिटिव है, और हमारी मार्केट अपने लो से कितना दूरी पे है। तो ये आप ये कह सकते हैं एक शॉर्ट एडजस्टमेंट, जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं 42,600 से 700, ये ही अभी तक हमारे लिए स्टॉपर ही रहेंगे। और ये जो बात है कि मार्केट जो गिरी है, बेसिकली आप ये देखिए तो मार्केट गिरी तो खाली मैं तो कहूँगा कि न्यूज़ बेसिस की वजह से गिरी, वरना हमारी मार्केट में क्या खराबी है, एक से एक फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। ये सब न्यूज़ेस की वजह से, ये जो प्रेशर मार्केट में आया है, ये सिर्फ और सिर्फ इन न्यूज़ेस की वजह से आया है। ये मार्केट उससे पहले जो ये कंसोलिडेशन फेज में आ गई थी, जो बजट पास हुआ था, तो ये बात ये है कि जो मार्केट जो गिरती, ये जो लोग कहते हैं भाई ये न्यूज़ के ऊपर तो आपकी मार्केट चलती ही नहीं है, न्यूज़ को देखकर आप बाइंग करेंगे तो हमेशा फंसेंगे, तो बात नहीं है। हम लोग को हर चीज़ को कंसिडर करके ही चलना होता है।
ओवरऑल जो अभी आने वाले जो है वो मिनी बजट है, उसके बाद जो कहा जा रहा है जनवरी में भी हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट की वो होगी मीटिंग, उसमें भी ये मतलब कि काफ़ी ये चांसेस कुछ लोग कहते हैं बढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं कहते कि नहीं बढ़ेंगे। बहरहाल ये तो बहुत लंबी टॉक हो जाएगी। तो क्या बहरहाल अगर कल की मूव बात करें, अब इधर भी अगर चेक करें, चले अभी हम कल के ऊपर आ रहे हैं ना, जैसे इधर भी हमें देखिए हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग को देखने को मिली, जैसे आज देखने को मिली। फिर जो अगली कैंडल बनी वो उसने थोड़ी सी डिप ली और फिर एक हाई साइड की तरफ गई। फिर ये तो मतलब ये आपके फिर एक शॉर्ट एडजस्टमेंट आई, फिर एक मार्केट ने अप मूव दिखाई। तो बात ये शॉर्ट एडजस्टमेंट कोई ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी की बात नहीं होती। अब देखिए अगर शॉर्ट एडजस्टमेंट लेती है तो मार्केट किधर तक जा सकती है। मार्केट का जो पहला सपोर्ट एरिया आएगा 44,000 के पास आएगा, 44,000। जो ये सपोर्ट लेवल बनेगा ये 44,150 से 44,000 का होगा। इधर अगर मार्केट आकर रुकती है, सुबह जो लोग इंट्राडे खासकर करेंगे, अगर सुबह तो मार्केट पॉजिटिव खुलती है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने हाई साइड पे अब प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी कर ले, ताकि आप लोग फिर डिप अवेल कर सके, उस डिप में आप बाइंग कर सके, उन स्टॉक्स को रीबाई कर सके अपने स्टॉक्स की। उसके अलावा भी ये एक रेजिस्टेंस पे बंद हुई आज हमारी मार्केट, आप देख सकते हैं इधर तकरीबन अपने रेजिस्टेंस पे बंद हुई है। तो चांसेस ये है कि सुबह हो सकता है मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव मतलब कि खुले नेगेटिव, या हो सकता है पॉजिटिव जाने के बाद थोड़ी सी नेगेटिव ले। और ये रेंज आप ये देख सकते हैं, इस रेंज के अंदर पहले भी मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज हो चुकी है, इधर फिर कंफ्यूज होने के बाद एक अप मूव बना है। मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा सबसे पहला वो आज का हाई रहेगा। मार्केट अपने हाई से मतलब जो बंद हुई तकरीबन 150 पॉइंट के करीब अपने हाई से दूर बंद हुई है। लेकिन ये बात अच्छी है कि जो मार्केट का लो है लो से भी बहुत दूर बंद हुई है। तो मंदी आप कह सकते हैं जब तक शुरू नहीं होगी, जब तक मार्केट अपना ये लो ब्रेक ना करे, एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। और कल का आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आज का हाई रहेगा, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर जो आपका नेक्स्ट लेवल आएगा मार्केट का वो होगा 44,595। ये आपके लिए पहला कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। ये जो रेंज रहेगी 44,595 से 45,610 तक ये रेंज रह सकती है आपकी पहले रेजिस्टेंस एरिया की। नेक्स्ट जो होगा तकरीबन वो होगा 44,805 के करीब होगा, और फिर जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा वो 45,115 के करीब आएगा। ओवरऑल ये जो अभी हमारी रेजिस्टेंस आएगी 45,279, ये हमारे लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस है, क्योंकि इधर से हमें एक असल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। हो सकता है इधर फिर वापसी मार्केट इधर भी आकर एक छोटी सी डिप लेकर फिर अपना को अपवर्ड की तरफ कंटिन्यू रखे। चलिए वो तो फिर होता रहेगा, लेकिन बात ये है कि अभी जो मार्केट का असल मूव है कल ये है कि मार्केट मैं मानता हूँ कि हाई साइड पे बेचकर लो साइड पे वापसी हम माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और फिर जो आपके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स होंगे वो होंगे 43,000, तकरीबन 43,900 के करीब आपका एक और सपोर्ट लेवल होगी। और नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन 43,461 के करीब होगी। अगर मार्केट के कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स की बात की जाए तो वो है 44,582 आपके लिए पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये स्ट्रॉन्ग लेवल से ये मुराद है कि इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसे ना बीट कर दे या इसके ऊपर चली जाए या 44,700, मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर क्लोजिंग देने में स्ट्रगल कर सकती है, पहला स्ट्रॉन्ग लेवल। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल आपका होगा 45,160, फिर जो नेक्स्ट आपका बनेगा 45,710। ये तीन आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल्स है रेजिस्टेंस लेवल। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो वो है पहला जो लेवल होगा आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,870। इसके नीचे अगर मार्केट चली जाए तो मार्केट कोशिश करेगी अपने आप को कि इसके ऊपर सस्टेन करें, ये बात कर रहा हूँ पहले सपोर्ट की। दूसरा जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा तकरीबन 42,715 रह सकता है आपके लिए नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल। ये अच्छे बाउंस बैक के लिए एरियाज है और ये अच्छे रेजिस्टेंस एरियाज के लिए लेवल है। ये होंगे अगर मार्केट मतलब कि स्ट्रॉन्ग लेवल से ये मुराद है कि मार्केट इसके अगर रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर देने से एहतियात करेगी, और अगर ये लेवल्स है तो इसके नीचे देने से एहतियात करेगी। तो फिर ये मार्केट के फर्दर लेवल्स है ओवरऑल। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो वर्किंग है इस बेसिस के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग करेंगे
होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस।